मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इन दिनों चर्चा है तो भव्य राम मंदिर की, लेकिन इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई है द फिल्म केरल स्टोरीज़ की, जिसमें अवैध तरीके से धर्मांतरण दिखाया गया है। एबीपी न्यूज़ ने केरला जा करके खुलासा किया कि आखिरकार किस तरह से ये अवैध धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था, किस तरह से लड़कियों की ज़िंदगी को तबाह किया जा रहा था। अयोध्या के साधु संत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये क्या सोचते हैं कि जो इस तरह का धर्मांतरण किया जा रहा है वो कितना जायज़ है, और जिस तरह से इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की जा रही है वो कितना उचित है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजू दास जी, क्या सोचते हैं जिस तरह से ये फिल्म है केरला स्टोरीज़, इसमें दिखाया गया है कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, उसके बाद उनसे तमाम कुकृत्य किए गए, उनका शोषण किया गया। इस तरह की फिल्म को रिलीज़ होना देने चाहिए या नहीं? देखिए, मैं अभी बोलूँगा तो बहुत ढेर सारे लोगों को तकलीफ होगा और आप भी नहीं दिखा पाओगे। आप इसलिए नहीं दिखा पाओगे कि आपने थोड़ा बहुत साहस किया, तब जाके आप बता रहे हो कि मैंने जो पड़ताल किया उसमें थोड़ा बहुत आया। अभी एक किसी अन्य कौम का मामला होता तो 56 कंट्री एक हो जाता, बोलता अरे हिंदुस्तान में इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है मुसलमानों के साथ। कष्ट इस बात की है, केरल में जिस प्रकार से धर्मांतरण का दंगा नाच चल रहा है, दुख है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के नाकों के नीचे 30-30 हजार लोग केरल से अन्य जगह जाएं और जाने के बाद आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो। ये दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसे पूरे देश में चल रहा है, अयोध्या में भी चल रहा है। अयोध्या में आपको मैं बता दूं, धर्मनगरी है और धर्मनगरी होने के बावजूद भी 36 इस जिले में चंगाई सभा चलता है। एक नहीं, 36 चंगाई सभा चलता है और लमसम 140 जगहों पर धर्मांतरण का नंगा नाच चलता है। आप देखिए, केरल में पहले हिंदू से ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण कराया, ईसाई बनाया। अब जो ईसाई मिशनरी यह कहती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब ईसाई मिशनरी भी चिल्लाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से कट्टरपंथी मुस्लिम वहां पर ईसाई का धर्मांतरण करके और आईएसआई की ट्रेनिंग देकर और आतंकी गतिविधि में शामिल होने के बाद देखिए उनके साथ शारीरिक शोषण न करने देने पे किस प्रकार से मारना पीटना, उसके बाद एक नहीं ढेर सारे मामले हैं। तो मुझको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को इस चीज़ को संज्ञान में लेकर, और मैं अपील करूंगा, आह्वान करूंगा ऐसे संगठनों को जो संगठन सही में चाहते हैं कि धर्मांतरण बंद हो, जो संगठन ये चाहते हैं कि नहीं इस पे रोक लगनी चाहिए, उनको मुखर होके काम करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक आतंकवादी मानसिकता का अगर इनकाउंटर हो जाता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इनकाउंटर हो जाता है तो देश का मुसलमान ही नहीं, विश्व के मुसलमान अदर कंट्री में संसद भवन में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या ये चीज़ नहीं दिखाई देता? क्या ये चीज़ भी दिखना चाहिए? इसके नाते मेरा सवाल है सरकार से, और मेरा सवाल है उन संगठन से जो अपने आप को कहते हैं कि राष्ट्रवादी हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हिंदू नहीं बचेगा तो ये देश सेकुलर नहीं रह सकता है। यहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं रहेगा। जहाँ आप देख लीजिए, जहाँ पर अन्य मजहब, अन्य संप्रदाय के लोग जहाँ हावी हैं, वहाँ पर कहाँ संविधान है? वहाँ तो सिर्फ एक ही संविधान चलता है आईएसआई का, बाकी कोई संविधान नहीं चलता। तो राजू दास जी, एक बड़ा गंभीर आरोप लगा गए कि ये जो धर्मांतरण का कहानी है ये केरला तक ही सीमित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में भी है और अयोध्या में भी है। सहमत है आप इनकी बात? देखिए, जो धर्मांतरण का चल रहा है कट्टरपंथियों के द्वारा, ये केरला में ही नहीं, केरला हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लगभग सभी प्रांतों में ये लोग सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण का कार्य करा रहे हैं। इस पर सरकार को तुरंत बैन लगा देना चाहिए, इस संगठन को, और केरल सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर इस तरीके का जो हजारों लड़कियों के साथ जो है इस तरह का धर्मांतरण कराया जा रहा है, दबाव में आकर के धर्मांतरण कराया जा रहा है, बहला फुसला करके लब जिहाद किया जा रहा है, इस तरह से रोकना चाहिए। इसको सरकार को संज्ञान में लेते हुए इस पर बैन लगाना चाहिए। कह रहे हैं कि केरल की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन केरल की सरकार कह रही कि ऐसा केरला को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है और ऐसी इसमें कुछ सच्चाई है ही नहीं।
नहीं, देखिए केरला की सरकार चूंकि क्यों करी, अपने बचाव के लिए कर रही है, और केरला सरकार के नाकों के दम के नीचे ये सारे कृत्य हो रहे हैं, इसके बाद भी वह सफाई दे रही है। और जिस तरह की सफाई, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है सरकार की, इसलिए सफाई और केरला की सरकार इस तरह की बात कर रही है। चूंकि सनातन के साथ कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है, और जो इस तरह का काम किया जाएगा, और इस समय गृह मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी यदि इसे संज्ञान में नहीं लेंगे तो ये केवल केरला ही नहीं, अभी जिस तरह से राजू दास जी ने कहा कि पूरे देश, पूरे प्रांतों में यही स्थितियां, पूरे देश में यह गतिविधियां हैं। केरला यहाँ सामने दिखाई दे रहा, कर्नाटक सामने दिखाई दे रहा, मैंने छत्तीसगढ़ में देखा है इस तरह का ईसाई मशीनरियों के द्वारा हनुमान जी का और ईसा मसीह का दोनों को वीडियो लगा करके और वनवासियों के बीच में इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, और उसे दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे हनुमान को देखो मेरा ईसा मसीह पटक दे रहा है। ऐसे मशीनियाँ दिखा करके धर्मांतरण कराने का काम करती हैं। तो ऐसे मशीनरियों, ऐसे कृत्यों को करने वाले ऐसे संगठनों के साथ बैन करने की आवश्यकता है, और वह वास्तव में वह संगठन सक्रिय हो जाना चाहिए जो संगठन ये जन जन तक जाते हैं कि हम धर्मांतरण रोकने का काम करते हैं। वह संगठनों को सामने आकर के और ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए तन मन धन के साथ और जनमानस के साथ खड़े होकर के और ऐसे कृत्यों को रोकने का पूर्ण कार्य करना चाहिए। और ये फिल्म बनी है जिस तरह के उसे जन जन तक पहुँचे, और उसे सभी लोग केवल टीवी चैनलों पे ही नहीं, उन्हें सामने बैठ करके और जो जिस माध्यम से देख सकता और देख करके और आंदोलित हो करके उस कार्य को हम लोग खुला विरोध करने की आवश्यकता है। कई राज्यों के नाम गिना रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में हम लोग खड़े हैं, अयोध्या में खड़े हैं। यहाँ पर अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून भी बना था, लेकिन अब जो फिल्म आई है उसने केरला की दुर्दशा बयान की है। और केवल फिल्म ही नहीं, हमारे रिपोर्टर ने जा करके मौके पर देखा है, कई जिलों में पड़ताल की है, और ये बात सत्य पाई है कि वहाँ कई लड़कियों के साथ में अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया गया, उनको बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, और उसके बाद उनका हर तरह का शोषण हुआ। क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? धन्यवाद है कि आपके रिपोर्टर ने यथार्थ को देखा और यथार्थ को यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यह बिल्कुल सच्चाई है कि संपूर्ण भारतवर्ष इस मिशनरियों के निशाने पर हैं और ये सनातन धर्म को मूल रूप से मिटा देना चाहते हैं, लेकिन सनातन धर्म कभी मिटा नहीं है, न मिटने वाला है। हमने कश्मीर को लिया है, उसी तरह से केरला को भी, बंगाल को भी, और हर जगह को हम लोग शुद्ध करेंगे, और निश्चित रूप से सनातन धर्म को मिटाने वाले ये बोको सब के सब समाप्त होंगे, और निश्चित रूप से एक दिन सनातन धर्म के कीर्ति ध्वजा को ऊपर उठाना होगा। हम सरकार से मांग करेंगे कि एक कठोर धर्मांतरण कानून जो लागू हो और धरातल पर जिसको लाया जाए, केवल कानून बना करके किताबों में न रख दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया बहुत जल्दी में तो सनातन धर्म को बहुत बड़ी क्षति होगी। हम सरकार से इसकी मांग करते हैं। कितनी बड़ी समस्या मानते हैं जो वैध धर्मांतरण है? ये लव जिहाद है, बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करा लिया, फिर शोषण कर रहे हैं। केरला स्टोरीज में ये बात खुलकर आई है, और हमने तो खुद भी जाकर देखा है मौके पर। कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है, और ये केवल धर्म परिवर्तन का समस्या नहीं है, ये मतांतरण का समस्या नहीं है, ये राष्ट्रांतरण का समस्या है। अगर कोई अपना मजहब मत बदलता है तो अपना राष्ट्र भी बदलता है। उसकी आस्था पाकिस्तान के प्रति हो जाती है, उसकी आस्था वेटिकन सिटी के प्रति हो जाती है, वो भारत से उसकी आस्था प्रभावित होने लगती है। इसलिए सुनियोजित षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है ये। यहाँ पर इस षड्यंत्र को चलाने वाला जाकिर नाइक अभी मलेशिया भाग गया है, और इसमें बहुत से पैसे लगाए जा रहे थे। केरला फाइल्स बनाने वाले को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, स्वामी विवेकानंद, और सुभाष चंद्र बोस जी से प्रभावित होकर उसने हिम्मत दिखाने का कार्य किया, वो बंगाली महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। और कश्मीर फाइल्स के बाद यह दूसरा साहस सबसे बड़ा देश में किया गया है। ये केरला के नाम से केवल एक दिखाया गया, लेकिन ये समस्या पूरे देश की है, और सभी जगह ये लव जिहाद के माध्यम से शीत युद्ध चलाया जा रहा है, धर्मांतरण के माध्यम से शीत युद्ध चलाया जा रहा है। पहले मुगलों के समय में तलवार से युद्ध लड़ी जा रही थी, अब विचारों के द्वारा और अन्य तरह से शीत रूप से लड़कर और इसको हासिल करना चाहते हैं राष्ट्र को, देश को। खुशी खुशी अगर कोई अपना धर्म बदलता है, अपना मत, अपने विचार बदलता है तो उसमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन बहला फुसला करके जबरन अगर धर्मांतरण कराया जाता है, जैसा कि इस फिल्म में आया है और एबीपी न्यूज़ की पड़ताल में भी आया है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को कुठाराघात किया जा रहा है, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विशेष रूप से फंडिंग की जा रही है, और हमारे संस्कृति सनातन के ही ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, और जगह जगह जो धर्मांतर के कार्य किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल जो है
अन्यायपूर्वक है और इसको मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको सख्त से सख्त कानून ला करके इसको बैन किया जाए। ऐसे संगठनों को जो है बैन कर दिया जाए और जो राष्ट्र विचारधारा के जो संगठन है उनको मुखर होकर के इस पर कार्य करना चाहिए और जन जागरूक करना चाहिए। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जो उसे बनाने वाले हैं, उनका ये दावा है कि हमने सच्चाई दिखाई है, हजारों लड़कियों की व्यथा दिखाई है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को तत्काल बैन कर देना चाहिए, इसको रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ज़बरदस्ती और हमारे हिंदू बेटियों को फुसला करके जिस प्रकार लव जिहाद हो रहा है और जिस प्रकार केरला में जिस प्रकार मूवी रिलीज हो रही है और मुस्लिम लोग जो हैं भाई वो कह रहे हैं कि इस पे मुस्लिम का मतलब बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, हर मुख्यमंत्री के प्रांत से जितने भी मुख्यमंत्री उनसे यही हम कहना चाहते हैं कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जो ज़बरदस्ती जाता है कराए उस पर रोक लगाया जाए और ऐसा कानून आए जल्द कि जो भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन रहे करा उस पर कड़ी से कड़ी दंड मिले। और निंदनीय ये अपराध है हमारी हिंदू बेटियों पे, हमारी संस्कृति सनातन पर, हमारे धर्मों पे जो भी सवाल उठाते हैं उनको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। बड़ा दंड मिलना चाहिए, बड़ा अपराध है, इस तरह की बातें बता रहे हैं। ये भी बात इसमें सामने आई है कि बड़ी संख्या में जो लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया उनको आतंकी संगठनों से भी जोड़ने की कोशिश की गई और इसमें पीएफआई जैसे संगठन भी शामिल थे। कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी मानते हैं इसको? देखिए, द केरला से ये उजागर हो गया है कि केरला में ही नहीं, अभी तो पूरे भारत में धर्मांतरण हो रहा है। जैसा कि भी आपने देखा होगा, माननीय राजू दास जी ने कहा कि अयोध्या में भी है। तो चूँकि आप सक्रिय रहते हैं समाज सेवा में, तो आपको समथिंग 100% सही है कि अयोध्या में भी हो रहा है। तो जब हम अयोध्या में खड़े हैं, अयोध्या का धर्मांतरण नहीं रोक पा रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी के जो मुखिया हैं उनको चेतना चाहिए, उनको समझना चाहिए। अब जय श्री राम के नारे लगाने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बहुत नारा लगा लिया गया। अब ये लोग थोड़ा छेद करके, भाजपा वाले छेद करके, कानून तो बनाया भाजपा वालों ने। अरे कानून तो कहाँ लागू हो पा रहा भाई? लागू तो है, अरे मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। मुकदमा लिखा जा रहा है, लेकिन वह पूर्ण रूप से भी कहाँ जो है रोड पे कहाँ आया है कि जितना धर्मांतरण हो रहा है। अभी आपने कहा कि भी अयोध्या में हो रहा है, तो अयोध्या में कितने लोगों को रोका गया धर्मांतरण से? कहीं आप एक को केस पाए या एक को डेबिट हुआ या ऐसा कोई समाचार छपा? कहीं कुछ नहीं। और मैंने भी सुना है, मैंने भी 1-2 बार जो है नया घाट पुलिस चौकी इंचार्ज को मैंने कहा कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है, पता लगाइए, लेकिन ऐसा कुछ कहीं पर हो नहीं रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये अपील करता हूँ कि ये जो धर्मांतरण का कार्य हो रहा है इसको रोके, नहीं तो ये हिंदू धर्म और जय श्री राम और ये सब सीताराम हो जाएगा। हाँ, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही इन्होंने। एक तो आरोप पर आरोप लगाया कि आपके पास तो दुनिया से लोग आते हैं, तमाम मंत्री आते हैं, तमाम अफसर आते हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने आते हैं, आपसे मिलते भी है। तो अगर आपको धर्मांतरण होने की जानकारी थी तो आपने उनके जरिए कार्रवाई क्यों नहीं कराई? देखिए, कानून के विषय पे जो आपने चर्चा किया, कानून तो बना है, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कानून का दुरुपयोग क्या हो रहा है? अभी इसके पहले कुछ दिन पहले अंबेडकर नगर के डीएम पॉल साहब थे और विषय था बीकापुर का, और बीकापुर में धर्मांतरण हुआ। हम लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई और पॉल साहब डीएम अंबेडकर नगर के, लेकिन वो वार्ता करके, चर्चा करके, और उन्होंने उस विषय को सुलह करा दिया। ये गंभीर विषय है। और उसके साथ साथ होता क्या है कि सिर्फ एससी परिवार का ही धर्मांतरण क्यों होता है, और उसके बाद आरोप लगा दिया जाता है। अगर किसी ने आपत्ति किया तो तुरंत एससी एक्ट पे कार्रवाई शुरू हो जाती है कि नहीं, इन्होंने मेरे अपशब्द का प्रयोग किया, इन्होंने मुझको गाली दिया, इनके खिलाफ एससी एक्ट। इसके तो आप ये कहना चाहते हो उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण कानून बना है वो प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है? इसलिए प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ जाति आरे आ जा रहा है। तो सरकार को इस चीज़ पे क्लियर करना पड़ेगा कि जिसने अपने आप को धर्मांतरित कर लिया है, जो मुस्लिम हो गए, जो ईसाई हो गए, उनका जो एससी का जो मान्यता है वो खत्म हो जानी चाहिए। नहीं तो वो इस चीज़ का दुरुपयोग करके और मेरे ऊपर आरोप लगा देते हैं और मेरे ही खिलाफ अगर वार्ता करने जाते हैं, चर्चा करने जाते हैं, विरोध करने जाते हैं, तो मेरे ही खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। रविशंकर स्वामी जी ने कहा कि हनुमानगढ़ी पे तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी और आप चलते रहते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप है कि अब मामला सामने आने लग गया है। नहीं तो अभी तक मामला सामने नहीं आता था, आप भी नहीं चलाते थे, और ये विषय हर व्यक्ति के सामने नहीं आता है, लेकिन अब सामने आने लग गया। इसलिए आने लग गया, हम लोग
प्रमुखता से मुखर होकर इस चीज़ का विरोध करते हैं। धर्मांतरण बहुत गंभीर विषय है, लेकिन जो केरला फाइल्स की मैं बात करूं, केरला स्टोरीज़ की क्षमा कीजिएगा, तो उसमें जिस तरह से दिखाया गया है कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाया गया, विपक्ष के कुछ नेताओं का ऐसा कहना है कि ये जानबूझकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। इस फिल्म में जरा भी सच्चाई नहीं है, आप क्या मानते हैं? नहीं, फिल्म तो सच्चाई है। जो डायरेक्टर बनाए हैं वो बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं और हमारे हिंदू सनातन धर्मियों को चाहिए, जन जन को, कि इस फिल्म को देखें और जागरूक हों और सरकार के खिलाफ, वहाँ के हिंदू धर्म के सनातन प्रेमी सब उनके खिलाफ एक्शन करें। और हम प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि वहाँ की सरकार गिराने का प्रयास हो। फिल्म से जागरूकता आएगी? देखो, फिल्म से बहुत बड़ी जागरूकता आएगी। पहले मुग़लों के काल में इतिहास लिखे जाते थे, आज फिल्म के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से अगर हमारे वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति के बच्चियों को, उनके परिवार को, सबको जागरूक किया जा रहा है तो सत्य घटना पे आधारित है। आपने भी कहा कि हमारे रिपोर्टर गए थे, सत्य घटना पे आधारित फिल्म है। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डायरेक्टर साहब को और पूरा संत समाज उसके सपोर्ट में है। ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए और बच्चे बच्चे तक, प्रत्येक वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के बच्चों को देखना चाहिए और जागरूकता लानी चाहिए कि जिस प्रकार से श्रद्धा का घटना हुआ है वो हर कोई जानता है, उस प्रकार से कोई दूसरी श्रद्धा, दूसरे के ऊपर ऐसी घटना ना हो और धर्मांतरण ना हो। और धर्मांतरण अगर होता है तो कम से कम 10 दिन के अंदर सजा का प्रावधान होना चाहिए। 10 दिन के अंदर सजा का प्रावधान होना चाहिए। महाराज जी कह रहे हैं कि इस फिल्म के साथ साधु संतों की भावनाएं जुड़ी हैं, इस फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसे कि केरला फाइल्स में जो भी दिखाया गया है धर्मांतरण का, वो केरल में ही नहीं अपितु हमें लगता है पूरी भारत में धर्मांतर का कार्यक्रम चल रहा है। गरीब व्यक्ति को लालच दिखाकर जो है धर्मांतर कराया जा रहा है। इसको जो है सरकार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जो है मांग करते हैं हम सभी साधु संत, और इसीलिए हम सभी इकट्ठा भी हुए। हमसे बात करने के लिए तो अयोध्या के साधु संत हैं जो एक स्वर में ये बात कह रहे हैं कि निश्चित रूप से धर्मांतरण एक बड़ा विषय है और जिस तरह से केरला स्टोरीज़ में जो कहानियां निकल करके आई हैं और एबीपी न्यूज़ ने जो खुलासा किया है उसे एक बेहद गंभीरता से लेते हुए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए और सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।